आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है पहले वो लिखते हैं। टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ 20 टॉपिक से कुल मिला के। पहला टॉपिक देखो, मैग्नेट। दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक कंपास। पहला टॉपिक है मैग्नेट। दूसरा है मैग्नेटिक कंपास। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। चौथा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या लाइंस। पांचवा टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। छठा टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सातवां टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू बार मैग्नेट्स। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसे भी आगे चुप आगे लिख लो, बाकी लिखने के बाद बात करते हैं एक एक बार। ई टॉपिक के अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बोर्ड इससे बाहर बात नहीं कर सकता है। इसके बाद जो एंट्रेंस भी दोगे इससे बाहर बात नहीं होगा। अगर इस सारे टॉपिक को सही से समझ गए तो बस इतनी सी बात है। आठवां टॉपिक है जो भाई साहब खोजे थे इनको, इनका नाम अच्छे से लिख लो। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया कंफर्म है ये वाला है। वेरी गुड। नौवां टॉपिक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल है ना वहां पर क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को मैच देखा था, अकेले दम का बेटा मैं
लंगड़ा हो गया खेल के, अकेले दम में पूरा मैच पलट दिया। वही मैच में जो आरसीबी के लिए नहीं खेल के बाहर ले लेता है, बेटा अपने कंट्री के लिए खेल रहा था। मैक्सवेल राइट हैंड, क्या हम बोले भाई तुमको, थंब रूल 10। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग तो वही हो ना जिसने कभी पंजाब को कभी देखा नहीं रहता, अभी पंजाब को जिता रहे थे मैग्नेटिक फील्ड भाई, वही ना भैया, ड्यू टू आप वही ना भाई, ड्यू टू current, due to a current, magnetic field due to a current through a straight conductor, through a straight conductor। 11वां टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना कि यहाँ तक जो टॉपिक आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इसमें जैसे यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड जो उसका, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 3 तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर तरफ जितना भी लिखा जा रहा है कि 100% उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तुम उसको ना कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। 12वां, इतना जोर का कोई दिक्कत है? इतना जोर लिख रहे हो ना सब? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? बोलना है, जो शायद है तो उसमें बोलना है बेटा, ऐसे रहो तो लगेगा कि हम लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक field lines due to solenoid। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Strength of magnetic field due to solenoid यहाँ ऊपर हो गया कि नहीं? धीरज कर रहे थे ठीक है, इतना तो हो गया है ना? धीरज हुआ बेटा? हाँ
कितना हो गया 13 14। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर है 15वां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड rule for the direction of force। छठा टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच 16वां टॉपिक फैक्टर्स on which force depends on वायर, सॉरी करंट वायर लिख लो। अच्छा करंट वायर और वायर में कोई अंतर है क्या? वायर में करंट नहीं जाता, करंट वायर में करंट रहता है। सत्रहवां टॉपिक डोमेस्टिक वायरिंग और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कर लो बेटा, कर लो जितना करना है कर लो, मेरा भी टाइम आने वाला है। 18वां टॉपिक अर्थिंग। घर में अर्थिंग किया जाता है ना, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। उन्नीसवां टॉपिक ओवरलोडिंग एक्सेस के स्पेलिंग गलत लिखे क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आखिरी टॉपिक, चैप्टर खत्म हो जाएगी। आखिरी टॉपिक पे फ्यूज एंड सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज एंड सेफ्टी डिवाइस। ठीक है,
हो गया भाई? ठीक है, हो गया कि नहीं? तो बात आता है कि कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, लेकिन आज कैसे सोल्व करते हैं, कुछ लोग थे नहीं कल, पार्टी खाने जाना था कुछ लोग, कोई बात नहीं। आज फिर से डिस्कस शुरू करते हैं कि मैग्नेट आया कहां से। अब मैग्नेट सब कहां से आया, बात है कि नहीं? एंशिएंट ग्रीक एक शेफर्ड था, गडेरिया, वो घूम रहा था पहाड़ों में अपने भेड़ को लेके, सबको लेके। वहां पर एक उसको रॉक मिला, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक में उसको क्या दिखा कि उसका एक्सीडेंटली उसका बूट और उसका स्टिक जो है चिपकने लगा। ठीक है, उस शेफर्ड का नाम था क्या? मैग्नस। भाई सही बात है, लकड़ी का स्टिक कैसे चिपका? लकड़ी का स्टिक ऐसे चिपका कि लकड़ी के स्टिक के नीचे लकड़ी की स्टिक घिस न जाए, इस वजह से उसके नीचे रखा रहता है, लगाया जाता है लोहा। लोहा वजह घिसेगा नहीं, है ना? तो लोहा लगाया था, वो लोहा जाके चिपक गया। पुलिस के डंडे में भी लगाया जाता है ना? चोट भी लगेगा इसके। और भी तरीका है कि डंडा फटता भी नहीं है उससे, जैसे डंडा मारोगे फट जाएगा। डंडा कहाँ रखते हैं? पुलिस। तो ठीक है, तो बात वो है कि ठीक है बेटे, 4000 साल पहले की बात है। कितना? 4000 साल पहले उसको एक्सीडेंटली एक रॉक मिला, ब्लैक रॉक। अच्छा, वो रॉक जो था मैग्नेटिक रॉक था, उस रॉक का नाम था मैग्नेटाइट। 4000 साल पहले उसको मिला। ठीक है, विलियम गेवर्ट नाम के एक साइंटिस्ट है, वो बोले कि अर्थ जो है क्या है, पूरा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और तुमको पता है ये सारे प्लेनेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और पूरा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, 1600 ईस्वी में, मतलब 1600 में, वो अर्थ को मैग्नेट के तौर पे, लार्ज मैग्नेट के तौर पे स्टेब्लिश करने में, मतलब कहने में और अपने बात को साबित करने में सफल रहे। बोलो, इस बात को फिर से शुरू करते हैं कि हांस क्रिश्चियन नाम के एक इंसान थे। वो क्या किए, एक दिन ऐसे ही कंपास लेके गुजर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बगल से जब गुजरे तो उनके कंपास में रिफ्लेक्शन शो हुआ। वो हुआ कब? 1989 में या 1919 में या 1820 में। ठीक है, 1820 में, या कहीं कहीं 1820 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1819 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि कब ये इफेक्ट देखा गया इलेक्ट्रिसिटी करंट के आसपास, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है कब देखा गया करंट के आसपास, और कौन देखा? तो क्या कौन देखा? हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड देखे थे। ठीक है, अब बात आता है मैग्नेट क्या है। पहला टॉपिक कि मैग्नेट है क्या। बोलो भाई, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट एक मटेरियल है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक दो तरह का फोर्स जनरेट करता है। मतलब उसके अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है कि वो या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, और लाइक मटेरियल को रिपेल करेगा। लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा और अनलाइक मटेरियल को कुछ नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस सब के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आसान में आई? अब एक और नाम आता है, इस नाम को अच्छे से पढ़ लो। नाम का LODESTOHTONE,
लोडेस्टोन है, ठीक है। ये ठीक है, देखिए अपने भावनाओं को काबू रखिए, ठीक है। और इसके पास भी एक ये एंशिएंट पत्थर है जो कि कंपास के तौर पे यूज होता था, हाँ चाइनीज लोग यूज करते थे ज्यादातर, वो एंशिएंट पत्थर है और ये इसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आज का आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। जो टॉपिक होते जा रहा है उस टॉपिक पे साइन लगाते जाना। अच्छा पहले लिख लो व्हाट इज मैग्नेट, लिख लो चलो। अ मटेरियल that produces magnetic field, comma, allowing to attract, ये लिखिए, हाँ ठीक है, allowing to attract or repel, allowing to attract or repel other magnetic materials like iron, nickel and cobalt। इसके बारे में लिख लो, फुल स्टॉप देके। ये हेडिंग डालो, उसको लिखो, स्टार बना के करना है इसको। A naturally magnetized piece of lodestone, a naturally magnetized piece of material, naturally magnetized piece of material मतलब मिनरल लिखो, मटेरियल काट के मिनरल लिखो। Piece of mineral magnetite, मिनरल के बाद मैग्नेटाइट लिखो, लिख लिए। That was historically used as a primitive compass, first use of Chinese we found an evidence in history, we found an evidence in history। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ मटेरियल। हाँ, टाइप्स ऑफ मटेरियल, और सॉरी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मटेरियल मत लिखना भाई। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, उसी मैग्नेट में ही है। परमानेंट मैग्नेट, डैश देख लिखना सब उसमें। परमानेंट मैग्नेट, डैश दो लिखो, परमानेंट मैग्नेट डैश उसमें लिखो। which are always magnetic in nature,
एग्जाम्पल्स फ्रीज मैग्नेट, फ्रीज में जो मैग्नेट चिपकाया जाता है वो मैग्नेट। बात आती है फिर अगला उसी में टाइप्स ऑफ मैग्नेट में टेम्पोररी मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दूसरा प्रकार है टेम्पोररी मैग्नेट। Which are only magnetic when in which are only magnetic, when in a magnetic field, when in a magnetic field। एग्जाम्पल इसका a paper clip, example में लिखो a paper clip that sticks to a permanent magnet is a temporary magnet। that sticks to a permanent magnet is a temporary magnet। अगला इसी में आखिरी प्रकार है, नहीं अगला तो बचा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसी में अगला प्रकार है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। which use an electric current to create magnetism, which use an electric current to create magnetism। examples speakers, motors, generators। जनरेटर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ लेवल, जनरेटर्स एंड और सबसे इम्पोर्टेंट है एमआरआई मशीन्स। इसमें अलाउ नहीं होता है कि कोई भी लोहा का, निकल का, कोबाल्ट का सामान लेके जाना। हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका। इसी में अगला नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन नेचर। नेचुरल मैग्नेट फाउंड इन नेचर such as magnetite। अगला टॉपिक इसी में अगला प्रकार है, आखिरी प्रकार सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। एमआरआई बड़ा जो एमआरआई मशीन सब है उसमें ये यूज होता है। प्रोड्यूस extremely powerful magnets। प्रोड्यूस एक्सट्रीमली, लिखना नहीं है क्या बेटा, उससे देख के लिखोगे। स्कैन करके हिंदी में लिखो। पहले इंग्लिश में तो लिख लो एक बार, स्कैन करके हिंदी में लिखोगे। हिंदी तो आता नहीं है, इंग्लिश कैसे आ जाएगा। कम से कम कुछ इंग्लिश से पढ़ लो। प्रोड्यूस एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स। प्रोड्यूस, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? खराब हो जाएगा, मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? समझ में नहीं आएगा बाद में। अच्छे से लिखेंगे। कब लिखोगे? देखिए नीतीश। अच्छी बात। प्रोड्यूस एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स but requires cooling to operate, and are used in
scientific applications like and are used in scientific applications like MRI machines. आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। कल आगे की क्लास आगे चलेगी, ठीक।